जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की खाकी सीरीज में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो आइए शुरू करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। आगे पुल्लिंग शब्द जैसे शेर, पेड़, सोना। स्त्रीलिंग शब्द जैसे माता, आत्मा, गति। पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान 3 प्रकार से करते हैं, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। क्रिया जैसे रहा, रही लगाकर। पुल्लिंग के लिए रहा और स्त्रीलिंग के लिए रही। मेरा और मेरी, अच्छा और अच्छी। जैसे शेर में लगाएंगे मेरा या मेरी, तो मेरा शेर। मेरी शेर नहीं होता, मेरा शेर। मेरा पेड़, मेरा सोना। मेरी माता, मेरी आत्मा और मेरी गति। तो मेरा मेरी लगाकर भी अच्छा, अच्छी, अच्छा शेर, अच्छा पेड़, अच्छा सोना और राय, रही लगाकर पहचान सकते हैं। आगे अगर शब्द के लास्ट में ता होगा तो स्त्रीलिंग बनाते समय उसमें लास्ट में त्री का प्रयोग करते। जैसे कर्ता को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो करती, कतरी। अब कुछ स्त्रीलिंग जैसे कौवा का स्त्रीलिंग तो कौवी नहीं होता, मादा कौवा होता है, मादा कौवा। अगर अंत में जा, आर, आय, आस हो तो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे जा का हो जाएगा जलज, आर का हो जाएगा संसार, आय का हो जाएगा अध्याय, आस का हो जाएगा विश्वास। आस का हो जाएगा विश्वास। अगर अंत में हट है तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे चिल्लाहट, घबराहट, तो ये स्त्रीलिंग होता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के। हिंदी में 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन। एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। आगे सदा एक वचन रहने वाले कुछ शब्द जैसे चर्चा, जनता, प्रजा, खेल, प्रत्येक, ईश्वर, वर्षा, पृथ्वी, ये सदा एक वचन रहते। और बहुवचन दर्शन, होश, प्राण, आंसू, बाल, अक्षत, हस्ताक्षर, दाम और होठ। अब आगे आते हैं। एक वचन है इधर और इधर बहुवचन है। तो एक वचन जैसे विद्यार्थी का हो जाएगा विद्यार्थीगण, विद्यार्थी का हो जाएगा विद्यार्थीगण, पंखा का हो जाएगा पंखे, चूजा का चूजे, वीर का वीर होगा, पक्षी का पक्षियों, टिड्डी का टिड्डा दल, टिड्डी दल। आगे अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत में लास्ट में शब्द छोटी ई से शुरू होगा, इसको बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। इकारांत में अंत में बड़ी ई होगा, अकारांत में अंत में ई होगा छोटी, और इकारांत में अंत में बड़ी होगा। आगे अब काल है। जैसे भूतकाल के कितने वेद होते हैं? तो भूतकाल के होते हैं 6 वेद। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल जैसे मैंने खाया, समय का पता नहीं चलता, मैंने कब खाया, मैंने खाया। आसन्न भूतकाल मैंने खाया है, मतलब तुरंत कार्य होने का पता चलता है, मैंने खाया है। पूर्ण भूतकाल का मैंने खाया था, कार्य हो चुका हो तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। आगे
अपूर्ण भूतकाल, मैं खा रहा था, अभी हुआ नहीं है पूर्ण, मैं कर रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध क्या हो गया, उसने खा लिया होगा, जब पता न चले कि काम हुआ है या नहीं तो होगा संदिग्ध। हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें होगा अगर मैंने खाया होता तो भूख ना लगती। आगे तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के होते हैं 5। तत्कालिक, इसको अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, समान वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तत्कालिक की पहचान है रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये तत्कालिक यानी अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण में होता है नी है लास्ट में, और संदिग्ध में होगा ता होगा, वह ता होगा। सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, वो ता है, और संभाव में ती है, संभवता जिसमें हो, संभवता उसने वह खाती होगी, खाती है। संभाव में होगा संभवता वह खाती है। भविष्य काल, तो भविष्य काल के 3 भाग होते हैं, समान भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मध्य भविष्य। जैसे सामान्य भविष्य के मैं सफल हो जाऊंगी, तो ये सामान्य भविष्य है। संभाव्य, संभवतः कल रिजल्ट आए, तो ये संभाव्य भविष्य है। हेतु हेतु मध्य भविष्य, मैं पढ़ूंगी तो जरूर सफल होंगी, जरूर पास होंगी या सफल होंगी, तो ये होता है हेतु हेतु। अब आ जाते हैं कारक में। कारक, कारक क्या होते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने जानने लगा हो तो कर्ता होगा, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को यानी के लिए, अपदान से अलगाव होगा, संबंध का की के नानी ने, अधिकरण में पर स्थान बताएगा, संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।